यूपी में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को करारी मात दी थी, लेकिन अब दोनों ही दलों के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। सपा ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का फैसला किया, तो कांग्रेस मिशन 2027 के लिए यूपी में अपने दम पर खड़े होने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस ने अपने यूपी संगठन को बूथ से लेकर ब्लॉक, शहर और जिला और प्रदेश स्तर तक ओवरहॉलिंग कर उसे नए तरीके से अमली जामा पहनाने की एक्सरसाइज कर ली है और 5 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसके साथ ही ब्लॉक और वार्ड कमेटी भी गठित की जाएगी। दलित और अति दलित कार्यकर्ताओं को संगठन में तवज्जो दी जाएगी। मिशन 2027, जहां आपको बता दें कि 100 दिन के अंदर नया संगठन का ऐलान। संगठन में दलित ओबीसी को खास तवज्जो दी जाएगी। 75 जिले, 78 शहर इकाइयों का गठन होगा। पुराने मॉडल पर बनाया जाएगा संगठन। जहां मिशन 27 की तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी, और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से लगातार, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि सभी पार्टियां 27 चुनावों से पहले दलित वोटरों पर पैठ जमाने का क्यों प्रयास कर रही है? आरती, इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारण दलित और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी संख्या ज्यादा है। और ऐसे में दलित और ओबीसी वोटर्स जो चुनाव को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए काफी होते हैं और इन्हीं पर ही पार्टियों की नजर भी होती है। और जब आप आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी ही संख्या सबसे ज्यादा होती है, दलित वोटर्स और ओबीसी की, जो सबसे ज्यादा वोट भी करते हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियों की जितने भी संगठन आप देखेंगे, चाहे वो भाजपा की अगर बात करी जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, चाहे बसपा की बात करें, बसपा का तो हमेशा से वोट बैंक जो रहा है, कोर वोटर्स जो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दलित ओबीसी तमाम समुदाय से आने वाले लोग ही बसपा के वोटर्स रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो लगभग 3.5 दशक से सत्ता से बाहर है और अपनी वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है, वो भी अपने संगठन में खोए हुए सियासी आधार को पाने की कवायद में जुटी हुई है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है, जब आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, जब दिल्ली में दोनों आईना दिखाते हुए नजर आते हैं, क्या यही वजह है जो धार देने का प्रयास किया जा रहा है यूपी में? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ जाना सपा का, ये कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर अंदर पचा नहीं पा रही है। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस यूपी में बराबर सपा का सहयोग करते हुए नजर आ रही है। जैसे ही मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, अजय राय आते हैं सामने और बोलते हैं कि मिल्कीपुर में हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का स्टैंड जो है वो बिल्कुल साफ है, वो कांग्रेस के विरोध में हर एक फैसला ले रहे हैं। और ऐसे में अभी यूपी का जो संगठन, जो अभी पिछले 1.5 महीने पहले जो पूरी तरीके से सारी इकाइयों को भंग किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज पार्टी के सामने यह है कि जिस हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग चाह रही है कांग्रेस का आलाकमान, क्या ऐसा सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं? क्योंकि कांग्रेस के संगठन आज से नहीं बल्कि लगभग 30-32 सालों से, लेकिन दलितों पर पैठ बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक बार फिर से बसपा सक्रिय हो चुकी है और पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी पहले से ही दलितों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और बस्तियां लगाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, बस्तियों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है दलित, और कांग्रेस पार्टी का कैसे इस पे रोल होगा ये बताइए पहले। देखिए, कांग्रेस अपने जो राहुल गांधी का जो नारा है सामाजिक न्याय वाला, उस पर कहीं ना कहीं काम करती हुई देखी जा रही है। कांग्रेस राहुल गांधी का जो नारा दिया था उन्होंने कि सबकी समान बराबरी, तो ऐसे में अपने संगठन में दलित हो, चाहे ओबीसी हो या फिर मुस्लिम हो, इन सब की अच्छी खासी भागीदारी जो है वो राहुल और प्रियंका दोनों चाह रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ के संगठन के शीर्ष नेताओं से बात करी है, अविनाश पांडे जो उसको पूरा डील कर रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की, और हमने देखा कि नए साल की शुरुआत से ही कई बड़ी बैठकें हो चुकी हैं कांग्रेस की, यहाँ यूपी कांग्रेस की, और उसमें सुप्रिया श्रीने समेत आराधना मिश्रा मोना हो या फिर प्रमोद तिवारी जैसे सरीखे नेता, ये तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं दिन रात
साथ और लगभग बैठकों का जो दौर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है इस वक्त नजर आ बिल्कुल रहा है। देखने वाली बात होगी कि 27 के चुनाव से पहले तक दलित वोटर्स के अंदर कौन पैर जमा पाता। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।